मित्रों, बड़ा ही यक्ष प्रश्न है कि आखिर कौन है गांधी जी? भगवान हैं, अवतार हैं, नबी हैं या जीसस हैं? नमस्कार मित्रों, मैं मसूर यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यह जानना आवश्यक है क्या देश में गांधी जी पर चर्चा अपराध है? जिस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के आराध्य श्री कृष्ण श्री राम पर वास्तविक अथवा काल्पनिक होने जैसा विमर्श हो सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार द्वारा राम के काल्पनिक होने का हलफनामा दायर किया जा सकता है। जिस देश में अरबों हिंदुओं की आराध्य देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी जाती हैं और तथाकथित जनेऊधारी कालनेमी रूपी हिंदू मुंह में दही जमाए रहते हैं, उस देश में गांधी पर टिप्पणी एक गंभीर अपराध कैसे हो सकती है? यह बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। जिस तथाकथित लोकतंत्र में देवी देवताओं हिंदुत्व पर आपत्तिजनक टिप्पणी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है और मुट्ठी भर कालनेमी रूप यसरों का लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है, उस देश में गांधी की आलोचना समालोचना अपराध कैसे हो सकती है? क्या गांधी की निंदा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले देश में इस निंदा तुल्य है? जब इस देश की पाठ्यपुस्तकों में भगत सिंह को आतंकी लिखकर पढ़ाया जा सकता है, आज़ाद को डकैत बोला जा सकता है, सावरकर को माफी वीर और कायर कहा जा सकता है, संविधान पर चर्चा हो सकती है, तो फिर गांधी पर क्यों नहीं? क्या गांधी राम कृष्ण देश संविधान से बड़े हैं? गांधी ने भारत में जन्म लिया था या भारत ने गांधी में? जब इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने की आज़ादी है, जब इस देश में देश के हत्यारे जिन्ना की फ़ोटो यूनिवर्सिटी में लगाने की आज़ादी है, जब इस देश में रावण की भी पूजा करने की आज़ादी है, जब इस देश में करोड़ों हिंदुओं के हत्यारों औरंगजेब गजनवी गोरी तैमूर के समर्थन की आज़ादी है और उनके नाम पर सड़कों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, फिर गांधी की आलोचना अपराध कैसे हो सकती है? वह भी ऐसा अपराध कि एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और उसका सिस्टम संवैधानिक व लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल का प्रत्यक्ष उल्लंघन कर टिप्पणीकार को गिरफ्तार करने पर आमादा हो जाता है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जल्दी कुट्टी और दही हांडी को लेकर स्वतः संज्ञान लेने वाली न्यायपालिका भी मूक समर्थन करती है। क्या कांग्रेस एक लोकतांत्रिक देश को इस निंदा जैसी कबीलाई संस्कृति की ओर ले जाने पर आमादा है? क्या गांधी को सहिष्णुता की मिसाल उपाधि से नवाजने वाली कांग्रेस और तथाकथित गांधीवादी गांधी की आलोचना पर असहिष्णु बनने की ओर अग्रसर हैं? क्या कांग्रेस और तथाकथित गांधीवादी जितनी व्यग्रता गांधी पर की गई टिप्पणी पर दिखा रहे हैं, उतनी ही तन्मयता से गांधी के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? क्या कांग्रेसी गांधी के गोरक्षा जैसे संकल्पों को लेकर समर्पित हैं, जबकि कांग्रेसियों द्वारा केरल में खुली सड़क पर गौ हत्या कर बीफ पार्टी मनाई जा चुकी है और पूरे देश ने देखा है? क्या कांग्रेसी गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों का पालन तन्मयता से कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा 1948 में हजारों चितपावन ब्राह्मणों व 84 में हजारों सिखों की निर्ममता से हत्या की जा चुकी है? अगर कांग्रेसी अथवा तथाकथित गांधीवादी गांधी के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, तो वे स्वयं के द्वारा किए जा रहे ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, जबकि खुद गांधी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए किए जा रहे ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को जनता के सामने रखा था, जिसे वे अपनी पोती व अन्य महिला अनुयायियों के साथ मिलकर कर रहे थे। भले इससे बहुत से गांधीवादी नाराज हो गए थे, जिनमें सरदार पटेल और नेहरू तक शामिल थे। गांधी अपनी जिस पोती के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे थे, उस मनुबेन ने इसके बारे में अपनी डायरी में स्पष्ट रूप से लिखा है और इससे संबंधित सैकड़ों लेख आपको गूगल पर मिल जाएंगे। तो क्या कांग्रेस और न्यायपालिका उन लेखों को लिखने वालों को फांसी पर चढ़ा देंगे? क्या अपनी डायरी के माध्यम से गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों का खुलासा करने वाली मनुबेन के ऊपर भी मरणोपरांत मुकदमा दर्ज होगा? अगर कांग्रेस और तथाकथित गांधीवादी गांधी जी के महाप्रयोगों को आगे ले जाने में सक्षम ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वे किस आधार पर स्वयं को गांधी की विरासत पर अपना मालिकाना हक बताकर भारत के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने पर आमादा हैं? गांधी पर टिप्पणी या चर्चा करने को आपराधिक कृत्य मानने वाली कांग्रेस नीति सरकार ने खुद 2012 के एक RTI में बताया था कि गांधी को कानूनी रूप से राष्ट्रपिता जैसी कोई पदवी नहीं दी गई है। ऐसे में देश के करोड़ों लोगों पर गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में थोपने का अधिकार किसी सरकार को या न्यायपालिका को किसने और कब दे दिया है?
कुल मिलाकर गांधी पर किसी टिप्पणी पर बिलबिलाने वाली कांग्रेस और न्यायपालिका में बैठे कुलीन तंत्र के समर्थकों को वास्तव में गांधी की छवि से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे इस बात से भयभीत है कि इस छवि के धूमिल होने से फर्जी गांधी परिवार के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट न आ जाए और लोकतंत्र की आड़ में फलते फूलते कुलीन तंत्र की जड़ों में मट्ठा न पड़ जाए। वास्तव में गांधी क्या हैं? क्या वे देश, लोकतंत्र, संविधान और संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बड़े हैं? इस गंभीर प्रश्न का उत्तर कांग्रेस तथा कथित फर्जी गांधीवादियों और न्यायपालिका को जरूर देना चाहिए और देश की जनता को भी इनसे यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी की भी तानाशाही मंजूर नहीं की जा सकती, फिर चाहे वो गांधी के नाम पर ही क्यों न हो। मित्रों, इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर करना मत भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्वलंत प्रश्न के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।